नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इन दिनों केंद्र सरकार पर डायरेक्ट निशाना साध रहे हैं। केंद्र सरकार पर राहुल गांधी कई तरह के आरोप लगा रहे हैं। आपको बता दें कि महंगाई, बेरोजगारी और पेपर लीक जैसे मुद्दे पर राहुल गांधी ने बड़ी प्लानिंग की है। अभी हाल ही में इंडिया गठबंधन की बैठक संपन्न हुई और उसके बाद कांग्रेस ने भी बड़ी बैठक की, जिसमें कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता शामिल हुए और ये प्लानिंग, ये स्ट्रैटेजी बनी कि कैसे आने वाले दिनों में केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन किया जा सके और किन मुद्दों पर सरकार को घेरना है। आपको बता दें कि कांग्रेस के महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने यह ऐलान किया है, ये बताया है कि 11 जुलाई को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पटना में होंगे और कांग्रेस नेता छात्र सम्मेलन आयोजन करेंगे, जिसमें वो शामिल होंगे और छात्रों और युवाओं से वो बात करेंगे और पेपर लीक जैसे मामले और भर्ती घोटाले जैसे मुद्दों पर वो छात्रों से बात करेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे और साथ ही सरकार को भी टारगेट करेंगे। इसके अलावा वो बच्चों के एक्सपीरियंस पर भी विचार विमर्श करेंगे, उनसे पूछेंगे कि जब वो परीक्षा देते हैं या फिर वो तैयारी करते हैं या फिर नौकरी में जब उनका भर्ती होता है तो किन किन चीज़ों का उन्हें, समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ता है और कैसे उससे बाहर निकलते हैं, या फिर सरकार किस तरीके से उनके खिलाफ काम कर रही है, सरकार किस तरीके से वो सही काम नहीं कर रही है जिसका खामियाजा बच्चों को और छात्रों और युवाओं को भुगतना पड़ रहा है। इन तमाम मुद्दों पर वो बच्चों से विचार विमर्श करेंगे, युवाओं से बातचीत करेंगे, नौकरी पेशा वाले लोगों से भी बातचीत करेंगे और साथ ही सरकार के खिलाफ जल्द ही राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू करेंगे। आपको बता दें कि सिर्फ बिहार ही नहीं, कांग्रेस नेता देश के कई राज्यों का दौरा करेंगे और हर जगह वो बच्चों से जाके मिलेंगे। हर राज्यों में छात्र सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी शामिल होंगे और वो देश के छात्रों और युवाओं से बातचीत करेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे और सरकार को घेरेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले भी बैठक हुई थी, जिसमें कांग्रेस की बैठक हुई थी, जिसमें राहुल गांधी ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरने का प्लान सेट किया। हालांकि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी को आईना दिखाया था। उन्होंने बैठक में कहा था कि आपको आंदोलन करने से पहले अपने संगठन को मजबूत करना चाहिए, क्योंकि जब तक आपका संगठन मजबूत नहीं होगा आप जमीनी स्तर पर सरकार के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि सिर्फ बयान देने से, आरोप लगाने से समस्याओं का समाधान नहीं निकलता है। अगर आपको असली मुद्दा आपको जानना है और सरकार के खिलाफ उस मुद्दे को उठाना है, जनता के हित में आपको काम करना है, तो सबसे पहले आपको चाहिए जमीनी स्तर पर अपने संगठन को मजबूत करना, बूथ स्तर तक अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव करना। हालांकि उसके बाद भी राहुल गांधी बेहद एक्टिव नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी का इस वक्त का प्लान यही है कि देश में इस वक्त जो हाल है महंगाई का, बेरोजगारी का, लोग महंगाई से जूझ रहे हैं, बेरोजगारी से परेशान हैं, चीजें धीरे धीरे कैसे आए दिन बढ़ रही है, चाहे गैस हो, तेल हो, पेट्रोल हो, कुछ भी हो, खाने की चीजें हो, हर चीज जिस तरीके से बढ़ रही है उस पर कैसे सरकार को घेरना है, यह स्ट्रैटेजी कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस वक्त बना रहे हैं। और के.सी. वेणुगोपाल ने राहुल गांधी के कई कार्यक्रमों का भी जिक्र किया और उन्होंने बताया है कि आने वाले दिनों में, जैसे राहुल गांधी ने इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा किया था और उन्होंने देश के लोगों से खुद का कनेक्ट किया, उनकी समस्याओं को सुनी, उनकी परेशानी को जाना और फिर सरकार के समक्ष देश की जनता की समस्याओं को उन्होंने रखा था। ठीक वैसे ही एक बार फिर से वो देश के युवाओं और छात्रों के हित में वो नया आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं केंद्र सरकार के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। अब देखना यह होगा कि राहुल गांधी के इस आंदोलन का असर आने वाले समय में कितना पड़ता है और इससे छात्रों और देश के युवाओं को क्या लाभ मिलती है, उनके हित में किस तरीके से कांग्रेस नेता काम करते हैं और सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते हैं। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।